रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला ज़ुल्मल यौम इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम तारीफ़ें, तमाम इबादतें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है जो हमारा खालिक, मालिक, राज़िक़, रज़्ज़ाक़, गफ़ूर, गफ़्फ़ार, रहमान, करीम, अलीम, अज़ीम है। हमारा जीना, हमारा मरना उसी अल्लाह के लिए, हमारे रुकू, हमारे सजदे उसी अल्लाह के लिए, हमारी दुआएं, हमारी क़ुरबानियाँ उसी अल्लाह के लिए। पूरी कायनात का अकेला पालनहार वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जो हमेशा से लाज़वाल था, लाज़वाल है, लाज़वाल रहेगा। बेमिसाल था, बेमिसाल है, बेमिसाल रहेगा। उसकी बराबरी करने वाली कोई ज़ात नहीं। वो अपने मशवरे में किसी का दखल नहीं लेता। 90 अच्छे सिफ़ात हैं उसके, नाम हैं उसके। उन 99 सिफ़तों में एक भी सिफ़त रखने वाला ना कोई पीर ना कोई पैगंबर, एक भी सिफ़त की बराबरी करने वाला ना कोई पीर ना कोई पैगंबर। वो बे इंतहा मेहरबान, सबसे बाकमाल, सबसे अजीम और बड़ा ही क़ुव्वत रखने वाला क़ादिर मुतलक़, दिलों का भेद जानने वाला, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। दुनिया के तमाम ज़र्रे ज़र्रे पर अपनी कुदरत चलाने वाला वहु अला कुल्ली शैइन क़दीर है। क़यामत के दिन हमारे अच्छे बुरे का फ़ैसला करने वाला मालिक यौमिद्दीन है। वो अल्लाह जो हमारा मुश्किल कुशा है, वो अल्लाह जो खालिक दो जहां, मालिक अर्ज़ो समा है, वो कौन है? वो अल्लाह अल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद वलम यूलद है, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद है। उस अल्लाह पर हमारा ईमान है। उसी अल्लाह की खुशनुदी के लिए आज हम यहाँ जमा बैठे हैं। आपके मंचरियाल को काफ़ी लंबा सफ़र करके आया हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी का पहला सफ़र है मंचरियाल में। हमारे कर्नाटक में भी एक शहर है, उसका नाम है मंचिकेरा, लेकिन यह है मंचिरियाल। मंचिकेरा जो सिरसी यल्लापुर के नज़दीक है, वो छोटा खरिया है, लेकिन ये मंचिरियाल तेलंगाना का जो महाराष्ट्र बॉर्डर पर है, जहाँ कोयले की कान वगैरह, यहाँ गोदावरी खनी में काफ़ी बड़ा ज़िला है ये। मेरे वतन से 800 किलोमीटर दूर है ये आपका मंचिरियाल। बहुत दिनों से आरज़ू थी, मंचिरियाल सुनता था नाम, आना आना आना। यहाँ हमारे चंद पहचान के लोग भी हैं, लेकिन इतना दूर है ये नहीं मालूम था। खैर, अल्लाह बुला लेकर आ गया। सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मालिक दो जहां, जो गफूर रहीम ने मुझे आज आपके सामने लाकर बिठाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के शुक्रिया के बाद यहाँ के जमात व जमीयत के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया कि आपने मुझे बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत से दावत दी कि मैं क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल के 2-4 बातें आपके सामने पेश करूँ। मोहतरम भाइयों, आपको मालूम है मैं कर्नाटक बಳ್ಳारी का रहने वाला। मैं अपने बयान में फसी उर्दू गतो
हमारे शिमाल के उलमा जैसे लखनऊ के, यूपी के हद से ज़्यादा फसी उर्दू माशाल्लाह जो उर्दू की फसाहत व बलागत के साथ बयान करते हैं, मैं वैसा नहीं बोलता। कई बार यूँ करता, कई ग्रे यूँ करता अगर तो डब्बा उर्दू मिक्स करके बोलतू, कई बोलतूंगा तो लोगों को इंटरटेनमेंट करने हंसाने के वास्ते हमें तुम्हारे दिला में बात उतरे देगा तो बोलतू कहेगा तो हमारे घर में भी यश ना हमें बातें करती सो बयान समझ में आया तो हो पहुंच गई बात। अब बात उर्दू के ऐसे रहती, ऊपर ऊपर से जाते रहती हो, अंदर घुसते भी नहीं, दिल में उतरते भी नहीं। इसीलिए मैं मोटे मोटे अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूं। बाज लोग बयान को समझते, बाज लोग हंस को टालते। कौन सा भी बयान हंसने के वास्ते, हंसाने के वास्ते नहीं करता, बल्कि उस बात को इबरत के तौर पर आप लेना, क्योंकि बयान करने वाला कर को अपनी जिम्मेदारी अदा कर को चले आता। आप लोग हंस को टाल को अगर उसे इबरत के तौर पर ना लिए, अमल नहीं करे, तो अल्लाह के पास आपकी गिरफ्त होगी, आपका वबाल होगा बहुत बड़ा। इसीलिए बोलने वाला बोलकर अमल ना करे, सुनने वाले सुनकर अमल ना करे। बोलने वाला भी जहन्नम, सुनने वाले भी जहन्नम। बोलने वाला बोलकर अमल कर ले, सुनने वाले सुनकर अमल कर ले, दोनों जन्नत में। अल्लाह हमना सिर्फ सुनकर बेअमल बनकर जहन्नम में जाने वालों से हिफाजत करते हुए कुरान हदीस की सही बातें सुनकर अमल करके जन्नत में जाने वाले बाअमल मोमिनों में से अल्लाह हमको बनाए। आमीन बोलो जी। आमीन बोलने में भी कंजूसी। इस्लाम की मजलिस में पैरा उठा को नहीं बैठना, गुड़गे उठा ले को हल्का यूं बांध को हाथ से नहीं बैठना। अबू दाऊद नसाई की हदीस है, शैतान उसकी शर्मगाह से खेलता, मजलिस आदाब के खिलाफ है। पैरा उठा को नहीं बैठना, पैरा नीचे करके बैठना। बुढ़े लोग टेका ले बैठ सकते, जिनकी जवानी अभी घट है, कमर में गुद्द अभी घट है, उन्होंने टेका ले गाले कई बढ़ दी भाई, जरा सामने आओ। शैतान थपक को सुलाता, रे कुरान हदीस की असली असली बातें आ रही, सुनना को, सो जा। टेक लगा लिए, नींद का गलबा आता, टेक छोड़ को जरा आगे आना, जरा आओ जी बड़े भाई, तुम ना बोल रहे हो, जरा आगे आओ, आओ भाई तुम्हें भी आओ भाई, आओ। बुढ़े एकदम छोड़ो, बाला पकी ना, उजले उजले हुई ना, उनको छोड़ डालो। कुरान मजीद सूरह हाफिर, सूरह मोमिन की 16वीं आयत मैंने आपके सामने तिलावत की। मेरा उन्वान है क़यामत की हवलना के और अज़ाब जहन्नम। बड़ा फिक्र अंदाज और बड़ा ही आखिरत की फिक्र दिलाने वाला, ईमान को ताज़ा करने वाला, आखिरत के खौफ दिलाने वाला उन्वान ही है। बगौर सुनना इस उन्वान की बातों को आप। कुरान हदीस की बातें जितने अदब एहतराम से सुनेंगे, अल्लाह वत्ती तुम्हारे सीनों में उतारता बातें। बड़े अदब एहतराम से सुनना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस का दर्स दे रहे हैं, अचानक देते देते ऐसा बिचक को पड़े, एक बार बिचक रही, 2 बार बिचक रही, 3 बार बिचक रही, 12 बार बिच के उन्होंने पूरा हदीस का दर्स होने के बाद एक शागिर्द को बुलाए, मेरे पीठ में देख भाई क्या हुई। जुब्बा उठा के देखे, इतना बड़ा बिच्छू बैठा, 12 मरतबा डंक मारा पीठ में। अरे इमाम मालिक, जब पहली बार डंक मारा बिच्छू, कई तुम्हें उठे नहीं, कई झटका लिए नहीं। बोले अल्लाह के नबी की हदीस आदि सुनाया था मैं तुम ना, अगर वो एक डंक से मेरी मौत होती, क़यामत के दिन तुम्हें पकड़ते, या अल्लाह इमाम मालिक आधी हदीस सुना को दुनिया से चलेगा। वो पूरी हदीस सुनाने के वास्ते मेरी जान की परवाह भी नहीं कराया मैं। यत्ता अदब से, एहतराम से उन्होंने हदीसों को सुनाया करते थे, सुना करते थे। आज हमें पैरा तान ले को, टेक लगा ले को, इधर उधर मोबाइल देख ले को, यहाँ वहाँ खुजा ले को, हमें बैठे तो कुरान हदीस की बातें सीने में उतरती क्या, ऊपर से चले आए। मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला कुरान में कहता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
जरा कम करो जी, कितना ज्यादा रखी सवंडे, पहले हमारा वॉल्यूम ज्यादा है। कहाँ है सवंड वाले, अंदर जाओ। अब जिन मौलाना की आवाज कुदरती आवाज हल्की है उनको वॉल्यूम दबा के रखो। अल्लाह हमारा ट्यून ऑलरेडी हाई वॉल्यूम से दे डाले, अब ऊपर से यह एक वॉल्यूम जरा कम रखो। अच्छा, ये मस्जिद सल्फिया नहीं, मस्जिद सल्फिया अहले हदीस, हाँ मस्जिद सल्फिया अहले हदीस, ये मस्जिद का नाम क्या जी? वतच, अच्छी बात। भाई का भी है ना यहाँ, भाई का है, औरतों का भी इंतज़ाम है, अच्छी बात, बाजू है, अच्छी बात। हम ना पहले तो बोल डालना, कहीं का तो इनके भी बातें आती, उनके भी बातें आती। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला ज़ुल्मल यौम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। आज के दिन बदला दिया जाएगा हर नफ्स को, आज के दिन किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा और बेशक वो परवरदिगार बड़ा जल्द हिसाब लेने वाला है, बहुत तेजी से हिसाब लेने वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला कहता है हर नफ्स को बदला देंगे हम। सूरह निसा की 40 पर 9 नंबर आयत में अल्लाह बोलता वला तुज़लमूना फतीला, हम किसी पर एक धागे के रेशे के बराबर भी जुल्म नहीं करेंगे। धागा रहता, धागे को पकड़ को जूम कर को देखो, उसके ऊपर बारीक रेशे रहती। अल्लाह बोलता उन रेशों में से एक रेशे के वत्ता भी हम किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। अल यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन ला ज़ुल्मल यौम, ला ज़ुल्मल यौम, आज के दिन किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। किस चीज का बदला? बिमा कसबत, जो कुछ के तुमने कमाया, जो कुछ के तुमने किया, उसी का बदला दिया जाएगा। कयामत के मैदान में अल्लाह ताला जुल्म किसी पर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए कि हदीस कुदसी है, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, जुंदुब बिन जनादा हदीस के रावी हैं। अल्लाह कहता है हदीस कुदसी में, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अलैया फतहर्रिमू बैनकुम, ऐ लोगो मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर लिया है, तुम भी आपस में जुल्म को हराम कर लो, जुल्म मत करो एक दूसरे पर। अगर एक दूसरे पर जुल्म करेंगे अल्लाह तबारक व तआला पकड़ लेगा, तुम ना, अल्लाह की गिरफ्त देंगे तुम्हारे ऊपर। अब अल्लाह की गिरफ्त से बचने की खातिर दुनिया में डर को जीना, किसी पर जुल्म ज्यादती नहीं करना। नहीं, मेरी चलती मैं चला लेता हूं, मेरा पावर है मैं दिखा लेता हूं, मैं बड़ा मैं मार सकता हूं। अच्छी बात, मार ले भाई, कितना पावर है तेरा, किसे मारेंगा तू? कमजोर पर जुल्म करेंगा या ताचना? हमारी चलती है तो चला लेना नहीं, हमारे पास पावर है कि तो मजलूम पर जुल्म नहीं करना। और इन्हें मुच्छा रखा सोला मरद बना, अपनी जवानी, अपनी ताकत, अपनी पावर एक मजलूम टेढ़ी फसली से पैदा हुई सो कमजोर औरत को दिखाता, मुक्के मार मार को लाता, मार मार को। अल्लाह को बर्दाश्त नहीं रे नालायक, ये हरकत अल्लाह को बर्दाश्त नहीं। किसी मजलूम पर जुल्म नहीं करना। तेरी बीवी को मारता, तेरी बीवी को मारता, अल्लाह के नबी क्या बोले? खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतरीन अल्लाह की निगाह में वो है जो तुम्हारी बीवी के पास अच्छा है। वह अना खैरुकुम लिअहली, और मैं सबसे ज्यादा बेहतर हूं मेरी बीवियों के पास। नबी के अखलाक के बारे में जब बीवियों से, उम्महातुल मोमिनीन से, हमारी माओं से पूछा गया नबी के अखलाक कैसे है, तो नबी की बीवियां हमारी माएँ क्या बोले? कान खुल्कुहुल कुरान, नबी चलता फिरता कुरान है बोले। जब किसी की बीवी उन अपने शोहर के अखलाक की गवाही दे दे, समझ लो नंबर 1 शोहर हो, नंबर 1 इंसान हो। जब कोई सास अपनी बहू के अखलाक की गवाही दे दे, समझ लो नंबर 1 बहू ने।
जब कोई बहू अपनी सास की गवाही दे दे, अच्छी सास ही ने अच्छी, समझ लो नंबर 1 सास उन्हें। जब कोई नड़न अपनी भावज की गारंटी दे दे, कोई भावज अपनी नड़न की गारंटी दे दे, बेहतरीन अखलाक वाले इनो। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कोई किसी पर जुल्म ना करे, जुल्म करने वाले को बदला हम कयामत के मैदान में गर्दन दबोच कर देंगे, पकड़ लेगा अल्लाह ताला। और अल्लाह के दरबार में कोई माई का लाल नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा अल्लाह ताला। बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कयामत के मैदान में 2 बकरियों को लाया जाएगा। दुनिया की वो बकरी जिसे अल्लाह ताला सर पर कुदरती तौर पर सींग दिया था, सींग रखने वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी को मारकर जुल्म की रहेगी। अल्लाह ताला कयामत के दिन सींग वाली बकरी के सींग निकाल लेगा और बगैर सींग वाली बकरी को सींग देकर बोलेगा, अरे बकरी, दुनिया में जैसा उसने तुझे मारा तू भी वैसा मार के बदला ले ले। किसे? एक बकरी को अल्लाह बदला दिला रहा, जबकि जन्नत ना बकरी के वास्ते, जहन्नम ना बकरी के वास्ते। जन्नत जहन्नम बकरियां के वास्ते नहीं बनाया अल्लाह, इंसानों जिन्नातों के वास्ते बनाया। एक बकरी को अल्लाह उसके जुल्म का बदला दे रहा था, तो क्या अल्लाह हम ना छोड़ता? जबकि हमारे वास्ते बनाया जन्नत जहन्नम, हमें जुल्म करे छोड़ता? जोर ऊपर चलती का तो मारता ही नहीं, फाइटिंग मारता। WWF की क्या बोलते हैं, WWE लाख खुंदलने का क्या, झाड़ू कट्टा लेक मारने का क्या, डंडे लेक मारने का क्या, लाता से मारने का क्या? अरे अल्लाह के बंदे, ऐसा करना को बा, ऐसा करना भाई। बुखारी की हदीस, अल्लाह के नबी माज इब्ने जबल को यमन की जानिब गवर्नर बना के भेज रहे हैं, बोल रहे हैं अरे माज ऐसा ऐसा अमल करना, ऐसा ऐसा दावत का काम करना। ठीक है, जा रहे हैं। आखिरी जुमला अल्लाह के नबी का, या माज वत्तकी दावतल मजलूम, अरे माज मजलूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहेगा। 7 आसमानों को चीर के चली जाएगी मजलूम की बद्दुआ। 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। नंबर 1, दावतुल वालिद अला वलदिही, एक बाप की दुआ अपने बच्चों के हक में जब भी मांगेगा, अल्लाह किसी बाप की दुआ अपने बच्चों के हक में रद्द नहीं करेगा, हर दुआ कबूल करेगा। व दावतल मुसाफिर, और मुसाफिर की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करेगा। व दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करेगा। जैसे ही मजलूम बद्दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसकी बद्दुआ सुन लेगा। तुम्हारी जोरू पर तुम्हें जुल्म करे, मारे, उन्हें फलटा को तो नहीं मार सकती ले, लेकिन बद्दुआ तो करेंगी ना, बद्दुआ तो करेंगी ना, उसकी बद्दुआ से बचती तुम्हें नहीं करना। कयामत के मैदान में 2 किस्म के फैसले होंगे, एक हुकूकुल्लाह का फैसला, एक हुकूकुल इबाद का फैसला। हुकूकुल्लाह के फैसले में पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। हुकूकुल इबाद के फैसले में सबसे पहला सवाल खून का किया जाएगा, कत्लो गारत गिरी का किया जाएगा। हुकूकुल्लाह के मामले में कमी पेशी है तो अल्लाह माफ करता। क्यों? अल्लाह बोलता मेरे बंदो, रहमतों के 100 दर्जे बनाए हैं मैंने, एक दर्जा रहमत सारी दुनिया वालों पर बिखेर दिया है मैंने। एक दर्जा रहमत आदम से लेकर कयामत तक, जब से दुनिया बनी उस वक्त से कयामत तक, एक दर्जा रहमत। वो एक दर्जा रहमत लेको माँ अपने बच्चे पर रहम करती, भाई अपने भान पर रहम करता, बाप अपने बेटे पर शफकत दिखाता, उस्ताद अपने शागिर्द पर शफकत करता, एक गाय अपने बछड़े को, एक परिंदा अपने चूजे को, सारी दुनिया की रहम मोहब्बत वो एक दर्जा रहमत में। पूरी दुनिया की, वो भी एक जगह की नहीं, एक गांव की नहीं, एक घोंसले की नहीं, एक घर की नहीं, पूरी कायनात की रहमत एक दर्जा। ऐसे 90 पर 9 दर्जे रहमतें अल्लाह कयामत के दिन अपने गुनहगार बंदों की बख्शिश के लिए उठा के रखा है। समझ लो अल्लाह कितना बड़ा रहमान और रहीम है, कैसा कैसा नहीं माफ करेगा अल्लाह कयामत के दिन। लेकिन अल्लाह ताला हुकूकुल्लाह के मामले में माफ करेगा, हुकूकुल इबाद के मामले में नहीं छोड़ेगा। एक है अल्लाह का कांटेक्ट,
एक है बंदों का कांटेक्ट। अल्लाह के मामले में कमी पेशी करोगे अल्लाह माफ करेगा, बंदों के मामले में कमी पेशी करोगे अल्लाह गर्दन फरिश्तों से पकड़कर बदला दिलाएगा, उसे जन्नत में जाने देते नहीं उसे। वो मशहूर हदीस सुने रहेंगा तुम्हें, अतदरून मल मुफलिस, मालूम तुम ना मुफलिस कौन? अल्लाह के नबी जिसके पास कपड़ा नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, रहने घर नहीं, उन्हें सुना? नहीं 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 नहीं, कयामत के दिन नेकियों का पहाड़ लेकर आने वाला, नमाजों के पहाड़, रोजों के पहाड़, तिलावत के पहाड़, सदका खैरात के पहाड़, लेकिन साथ में गाली दिए रहता, किसी को मारे रहता, किसी का हड़प कर लिया रहता, खून करे रहता, जिना करे रहता, क्या क्या की कोम्पे डूबा रहता आदमिया के। अल्लाह ताला के पास फैसला तराजू में तोले जाने से पहले बंदे आएंगे, कहेंगे या अल्लाह मेरे मार का बदला दिला, या अल्लाह मेरी गाली का बदला दिला, या अल्लाह मेरे ऊपर इसने जुल्म किया, मेरे जुल्म का बदला दिला, या अल्लाह मेरे पास कर्जा मांग लिया था, मेरे पैसे इसके पास से दिला। क्या करेंगे आप? पैसे देंगे? ला दीनार वाला दिरहमा, ना वहां पैसे रहेंगे, ना दीनार रहेंगे, ना दिरहम रहेंगे, ना करांसी रहेंगी, ना सुन्ना रहेंगा, ना चांदी रहेंगे। देंगे क्या? देंगे क्या? अल्लाह तुम्हारी नेकियां उठा के देता, खत्म हो जाएंगे, वो मजलूम खत्म नहीं होंगे, लोगों के गुनाह उठा के तुम्हारे सिर के ऊपर अल्लाह डालता। आया था बड़े फखर से नेकियों के अंबार लेकर, लेकिन बन गए चंद लम्हों में गुनाहों के अंबार। या अल्लाह मुझे माफ कर अल्लाह। अल्लाह बोलता अरे मेरे बंदे, मेरे मामले में कमी पेशी करता तो माफ करता, लोगों को जुल्म करके आया ना बा, लोगों को कंपे डुबा का आया ना बा, जोरों पर जुल्म करके आया ना बा, ससुराल वाले को गालियां दे के आया ना बा, माँ बाप को मार को आया ना रे नालायक। जब तक मेरे बंदे तुझे माफ नहीं करेंगे मैं भी नहीं माफ कर सकता। इसीलिए बोलता हूं मेरे भाइयों, चलती का तो चला लेना नहीं, अल्लाह पावर दिया का तो मजलूमों पर जुल्म नहीं करना। आज कौन किसके ऊपर जुल्म नहीं कर रहा? देखो सूझ को देखो, एक उस्ताद अपने शागिर्दां पर जुल्म करता, अल्लाह तुमने ओनर बनाया, मालिक बनाया, 4 नौकरां तुम्हारे हाथ के नीचे काम कर रही है, तो एक मालिक अपने नौकरां पर जुल्म करता। तुम्हें घर के ओनर तुम्हारे घर वाले के ऊपर तुम्हें जुल्म कर रही, तुम्हारी बीवी के, तुम्हें शौहर होने के नाते जोरू के ऊपर मर्द जुल्म कर रहा, गली के बड़े तुम्हें, गांव के बड़े तुम्हें, एक एरिया के बादशाह तुम्हें अपनी रियाया पर जुल्म कर रही। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, सुनन नबी दाऊद बुखारी की हदीस, इन्नल्लाह ला युमली लिज़ालिम, अल्लाह ताला जुल्म करने वाले जालिमीन को एक हद तक ढील देता। कितना करता? कर ले रे तू, कितना रे करता जुल्म तू, कर ले देखेंगे। करते 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 जब उसका जुल्म हद से पार होता अल्लाह पकड़ लेता उसे, अल्लाह उसके जुल्म की इंतहा पर उसे गिरफ्त करके पकड़ लेता। फ़इज़ा अक़ज़हु अक़ज़ल क़ुरा, जैसे उन बस्ती वालों को अल्लाह पकड़ लिया था, पकड़कर अल्लाह ताला जब सजा देगा ना, लम युफ्लितु, अल्लाह की पकड़ से कोई माई का लाल नहीं बचेगा तुम ना। वो अल्लाह की पकड़ आने से पहले, तुम्हारी मजलूमीन की बद्दुआ अल्लाह के दरबार में कबूल होने से पहले किसी पर जुल्म करने से बचो, कयामत की पकड़ से बचो। अल्लाह तबारक व तआला लोगों में इंसाफ करेगा, सारे लोगों के हुकूक दिलाएगा। वो क़यामत के मैदान का हिसाब किताब कैसा शुरू होता? सबसे पहले क़यामत में सूर फूंका जाता, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़ख़तन वाहिदा, जब इसराफील सूर में फूंक मारेंगे सारी दुनिया में भूचाल पैदा हो जाएगा, सारी दुनिया ज़लज़ले से उलट पलट कर दी जाएगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, जब जमीन में जलजला आ जाएगा, उसका जलजला आ जाना, जमीन अपने अंदर की चीजें बाहर निकाल फेंकेगी, इंसान ये कहने पर मजबूर हो जाएगा, हाय इस जमीन को क्या हो गया। इज़ा शम्स कुव्विरत व इज़न नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत। सूरह पढ़कर देखो, सूरह कुव्विरत, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाती। अल्लाह बोलता जब सूरज को लपेट दिया जाएगा, जब सितारों को बेनूर कर दिया जाएगा, झड़ा दिया जाएगा, जब समंदरों में आग लगा दी जाएगी, जब पहाड़ों को आसमान में उड़ा दिया जाएगा, जब 10 माह की गाभन ऊंटनियों को छोड़ दिया जाएगा, जब वहशी जानवरों को इकट्ठा किया जाएगा,
जब जिंदा दरगोर की गई बच्ची से अल्लाह सवाल करेगा, तेरे बाप ने किस जुर्म में तुझे मार दिया था। जब जहन्नम को घसीट कर खरीद किया जाएगा, जब आसमान की खाल उधेड़ ली जाएगी, जब लोगों के आमाल पेश कर दिए जाएंगे, अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, इंसान जान लेगा मैं क्या कराया था, क्या लेकर आया रे, क्या क्या कराया था रे, मैं पूरे ले लेकर आ गया ना बा, अल्लाह पूरा जाहिर कर डाला ना रे। हाँ, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो आदमी राई के दाने के बराबर नेकी किया रहेगा अल्लाह उसे भी हाजिर करेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, राई के दाने के बराबर बुराई किया रहेगा वो भी अल्लाह जाहिर कर देगा। उस दिन मुजरिमीन अपने दफ्तरों को देखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला कहता है वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, सूरह कहफ 47 की आयत, 47 नंबर आयत, 47, 48, 49, 50, 51, 52 पढ़ ले एक जब आया था। 40 नंबर से 52 नंबर की आयतें तक सूरह कहफ की तिलावत करो। अल्लाह उसमें क्या बोल रहा, आज के दिन हम जमा करेंगे, हमारे जमा करने में कोई माई का लाल नहीं बचेगा, चाहे बम उसे उड़ाकर चीथड़े क्यों ना उड़ा दिया हो तब भी उसे हम जमा करेंगे, चाहे शेर उसे खाकर चबाकर गोबर बनाकर क्यों ना हक दिया हो तब भी हम उसे जमा करेंगे, चाहे आग जलाकर राख के तिनके क्यों ना उसके बना दिए हो तब भी हम उसे जमा करेंगे। हमारे जमा करने में कोई माई का लाल नहीं बचेगा, हर एक को हम जमा करेंगे। और कैसे जमा करेंगे, भेड़ बकरों की तरह नहीं, सारे लोगों को एक कुंबे की तरह नहीं, वो उरिज़ु अला रब्बिका सफ़ा, अल्लाह के सामने सफे दर सफे बनाकर तुम पेश किए जाओगे। कैसे जमा करेंगे, अल्लाह ताला कहता है आज के दिन हम जमा करेंगे, इन्नकुम मुहशिरूना हुफातन उरातन गुरला कअन्नमा बदा खल्किन अव्वल मर्रतिन नुईदु, आज के दिन हम जमा करेंगे जैसे तुम अपनी मां के पेट से पहले दिन पैदा हुए थे, बगैर कपड़े वाले, बगैर खतने वाले, नंगे मादरजाद, ऐसे जमा करेंगे। अम्मा आयशा, अल्लाह के नबी, मर्द औरतें नंगे, औरतें मर्दा को देखेंगे, मर्द बाने औरतन देखेंगे, शर्म हया का तो जनाजा निकल जाएगा, हमारा क्या होगा, अल्लाह के नबी हमारी हया का क्या होगा। क्या बोल रहे हैं अल्लाह के नबी, अय आयशा, उस दिन इंसान सारे नंगे रहेंगे, एक दूसरे को देखना तो दूर की बात, 50,000 साल तक का वो एक दिन इंसान को अपने बदन पर निगाह डालने की उसे फिक्र तक नहीं होगी, उतनी हैबत तारी होगी इंसान पर, उतनी हैबत तारी होगी। मेरे बदन तो कपड़ा है क्या नहीं, इसकी भी परवाह नहीं होगी, उन्हें दूसरे के बदन को कान झांक ले बैठेगा, उतनी हैबत अल्लाह तारी कर डालता। कयामत का वो मैदान एक दिन 50,000 साल के बराबर, सूरज 1 मील के फासले पर, आज 90 करोड़ 3,23,917 मील दूर है। 3,90,917 मील दूर जमीन से सूरज, उतनी दूर के सूरज की धूपकाले की गर्मी में बगैर चप्पल के नहीं चल सकते हमें, जिनके तालू पर बाला नहीं, टकलू उठ लग गई, सिर पर धूप पड़ी, पेट में झाल पड़को, रात में ग्लूकोज पानी पी सोना उन्हें, वो झाल पड़ जाती पेट में, वत्ते ऊपर के सूरज की गर्मी आज के धूपकाले के मौसम में बर्दाश्त नहीं। कल कयामत के मैदान में सर पर एक मील के फासले पर आकर खड़े हो जाएगा, और मैं नहीं समझता वो मील किलोमीटर का फासला होगा, आंखों में सुरमा लगाई जाने वाली सुरमे की मील का फासला होगा। तुम्हारे बदन से पसीने के शराबुर निकलते रहती वहां, जिसका जैसा गुना उसका वैसा पसीना, कोई पसीने में गुड़गे तक, कोई रान तक, कोई कमर तक,
कोई सीने तक और कोई पसीने की लगाम की हिचकोलियां खाता रहेगा। अज़्ज़ुल्म ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामा, जुल्म करे वाले नाला खान तारीकियों में खड़े रहते हैं वहां क़यामत के मैदान में। अल्लाह ताला हर एक को हाजिर करता। मैदान महशर कायम करने से पहले पहला सुर फूंका जाएगा, सारी दुनिया में भौंचाल, सारी दुनिया के लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन क़यामत का ज़लज़ला सिर्फ काफिरों पर आएगा। एक भी मुसलमान जिंदा नहीं रहेगा उस वक्त, एक भी मुसलमान जिंदा नहीं रहेगा। सारे मोमिनों की रूह, मशरिक से एक हवा आएगी, वो सारे मोमिनों की रूह कब्ज़ करके मगरिब में चली जाएगी। दुनिया में अल्लाह नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा, सिर्फ काफिर यहूद नसारा बचेंगे। इन नालायकों पर क़यामत का ज़लज़ला आएगा। सारी दुनिया में मौत के घाट अल्लाह इंसानों को सुला देगा। क़यामत के सूर के पहले ज़लज़ले से 40 साल दुनिया मुर्दा पड़ी रहेगी। कोई माई का लाल जिंदा नहीं बचेगा। फरिश्तों में मलकल मौत से अल्लाह कहेगा कौन जिंदा? या अल्लाह 7 आसमानों में फरिश्ते भरे पड़े हैं। अल्लाह कहेगा इन फरिश्तों की भी रूह कब्ज़ कर ले। सारे फरिश्तों की रूह कब्ज़ की जाएगी। कौन जिंदा? या अल्लाह मैं जिंदा, तू जिंदा और ये 3 फरिश्ते, 4, जिब्राइल, मीकाइल, इसराफिल, मलकल मौत, अल्लाह अज़्ज़ा वजल। हम पांचों के सिवा ज़मी ज़मा मक्की मका में कोई जिंदा नहीं। अल्लाह बोलेगा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मेरे अलावा हर एक को मौत का मजा चखना है। जाओ इन 3 फरिश्तों की भी रूह कब्ज़ कर लो, उनकी भी रूह कब्ज़ की जाएगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जमीन में पैर तो आसमान में सर, 600 परा इनके मशरिक और मगरिब के उफ़क़ को भरा दे। अल्लाह ताला के अहकामात को पैगंबरों पर वही की शक्ल में लाने वाले मुती व फरमा बरदार फरिश्ता रूहुल अमीन, रूह कब्ज़ की जाएगी, धड़ाम से गिर जाएंगे। मीकाइल, अल्लाह के हुक्म से बारिशें बरसाने वाले, इसराफील, सूर फूंक मारने वाले, रूह कब्ज़ की जाएगी। अल्लाह ताला मलकल मौत को भी मौत दे देगा। अब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के सिवा कोई भी जिंदा नहीं, सारी दुनिया मुर्दा सोई पड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला अकेला जिंदा है, वो हय्युल क़य्यूम है, वो हमेशा जिंदा है, हमेशा कायम रहने वाला है। वह हय्युन ला यमूत, वो हमेशा जिंदा, उसे ना कभी मौत आने वाली है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो अल्लाह एक है जिसके सिवा कोई माबूद बातिला नहीं, कोई माबूद नहीं। वो हमेशा कायम है, हमेशा जिंदा है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उस अल्लाह को नींद आना तो दूर की बात, नींद तो क्या ऊंघ का गलबा भी अल्लाह को नहीं आता। वही से अल्लाह तबारक व तआला अब जिंदा है, अल्लाह ताला बाकी है। अल्लाह सवाल कर रहा, ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ गए अकड़ने वाले, कहाँ गए तकब्बुर करने वाले, कहाँ गए अना रब्बुकुमुल आला बोलने वाले? कोई है जवाब देने के वास्ते? कोई भी नहीं, अकेला अल्लाह तबारक व तआला है। सवाल पे सवाल अल्लाह करेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? कोई है जवाब देने? कोई भी नहीं। अल्लाह कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज एक जबरदस्त अल्लाह की हुकूमत है, एक अल्लाह की जबरदस्त हुकूमत है। आज एक अल्लाह का कहर है, एक अल्लाह की हुकूमत है, एक अल्लाह की कुदरत है। खुद अल्लाह जवाब देगा। फिर उसके बाद इसराफील को जिंदा करेंगा 40 साल बाद, वो सूर में फूंक मारेंगे। फिर आदम से लेकर क़यामत तक सारी दुनिया को अल्लाह जगाएगा, सारी दुनिया वालों को अल्लाह जगाएगा। अल्लाह कहता है व इज़न नुफूस ज़ुव्विजत, व इज़न नुफूस ज़ुव्विजत, इल्लियीन से नेक रूहें सिज्जीन से बुरी रूहों को लेकर हम खबर के जिस्मों में डाल देंगे। जिस दिन रूहों को उनके जिस्मों से जोड़ दिया जाएगा, सारे लोगों को खबरों से उठाकर खड़ा कर दिया जाएगा। नंगे मादरजाद खबर से उठेंगे और सारे मैदान महशर में भागेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा, मेरे सहाबा, तुम सबको मैदान महशर के लिए अल्लाह ताला मुल्क शाम में जमा करेगा, मुल्क शाम में जमा करेगा तुम सबको। मुल्क शाम में अल्लाह मैदान महशर कायम करेगा और वहां जाने वालों में 3 किस्म के गिरोह होंगे। एक गिरोह पैदल जाने वाला, एक गिरोह सवारियों पे जाने वाला, एक गिरोह घसीटते घसीटते चलने वाला।
सवारियों पर जाने वाला अंबिया का गिरोह होगा जो मैदान महशर की जानिब इत्मीनान से जाएगा। पैदल चलने वाला मोमिनों का गिरोह होगा जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले होंगे। मुल्क अदन से एक आग निकलेगी जो सारे लोगों को मैदान महशर की जानिब हाँकेगी। ये मोमिन चलते चलते थक जाएंगे, एक जगह खैलूला करेंगे, आग भी इनके पीछे खैलूला करेगी। खैर इत्मीनान से जाएंगे मोमिना। ये दूसरा गिरोह मैदान महशर में जाने वाले। तीसरा गिरोह किनका? काफिरों का, यहूदियों का, जहन्नमियों का, बिदातियों का, मुशरिकों का। कैसे आएंगे ये लोग? मुंह नीचे पैरा ऊपर रहेंगे इनके, मुंह नीचे पवा ऊपर। अल्लाह के नबी कहते हैं इन लोगों को मुंह के बल चलाया जाएगा। किसी ने पूछा, है अल्लाह के नबी कोई मुंह के बल कैसा चलता? पैरा से चलता। मुंह नीचे कर को पैरा ऊपर कर को मुंह से कैसा चल लग जाता? अल्लाह के नबी कहते हैं जो मालिकुल मुल्क, जो अल्लाह तबारक व तआला आज तुमको पैरों पे चलाने पे कुदरत रखता है, वही अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन इन मुजरिमीन को मुंह के बल चलाने पर भी कुदरत रखेगा। मुंह के बल चलाकर हाजिर करेगा मैदान महशर में। मुंह के बल आएंगे ये लोग और क़यामत के मैदान में दरबार लगेगा, सफ़े दर सफ़े खड़े हो जाएंगे सब लोग। अल्लाह के नबी कहते हैं उस मैदान महशर में 120 सफ़े होंगी, सारे इंसान सारे जिन्नातों के। ओनली 120 सफ़। अब समझो वो सफ़ कितनी बड़ी नहीं होंगी। उस सफ़ में कौन होंगे? आदम से लेकर क़यामत तक के तमाम दुनिया के इंसान और जिन्नात रहेंगे। आदम से पहले के जिन्नात, आदम से लेकर क़यामत तक के इंसान, सारी दुनिया के इंसान, सारी दुनिया के जिन्नातों को 120 सफ़ों में डिवाइड कर देगा। हम कौन? उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मते मुहम्मदिया हमें दुनिया में आने वालों में सबसे लास्ट हमारा दर्जा है, क्योंकि हमारे नबी कायनात के आखिरी पैगंबर हैं, सच्चे पैगंबर हैं। हमारे नबी दुनिया में आने वालों में आखिरी नबी, हम दुनिया के आखिरी उम्मती, दुनिया में मबूस किए जाने में हम आखिरी हैं। लेकिन क़यामत के दिन फैसला होकर जन्नत में जाने वालों में सबसे फर्स्ट अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया को रखेगा। आने वालों में सबसे लास्ट हमें, क़यामत के दिन फैसला होकर जन्नत में जाने वालों में सबसे फर्स्ट रहेंगे उम्मत मुहम्मदिया। अल्लाह का कितना बड़ा करम, कितना बड़ा करम। 120 सफ़े अल्लाह के दरबार में, सारे इंसान सारे जिन्नातों के। उन 120 सफ़ों में शुरू की 80 सफ़े उम्मत मुहम्मदिया की रहेंगी। शुरू की 80 सफ़े उम्मत मुहम्मदिया की, फिच्चे की 40 सफ़े 1,24,000 अंबिया उनकी उम्मत की रहेगी। फिच्चे की 40 सफ़े 1,24,000 अंबिया कमोबेश और उनकी उम्मतें। सामने की 80 सफ़े सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया की। पहला फैसला उम्मत मोहम्मदिया का। क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला बंदों को बुलाएगा, नाम माल थमाएगा। ए ले मेरे बंदे, इक़रा किताबक व कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ये ले तेरा नाम अमाल, जरा खोल कर पढ़कर देख ले, क्या इसमें है क्या इसमें नहीं है। ले तेरा नाम अमाल पढ़। उस क़यामत के मैदान में किसी को आगे से दाएं हाथ में नाम अमाल थमाया जाएगा, किसी को पीठ के पीछे से बाएं हाथ में नाम अमाल थमा दिया जाएगा। हाय हाय अल्लाहु अकबर। जिसका नाम अमाल दाएं हाथ में दे दिया गया बड़ा खुशनसीब, जिसका नाम अमाल बाएं हाथ में पीठ के पीछे से दिया गया बड़ा बदनसीब। दाएं हाथ में दिया जाएगा नाम अमाल, अल्लाह कहता है फसौफ युहासब हिसाब यसीरा, आसान हिसाब लिया जाएगा उसका। लेकिन जिसका नाम अमाल वरा ज़हरी ही, पीठ के पीछे से, यदउ सुबूरा, मौत को पुकारेगा, मौत नहीं आएगी, कहेगा हाय हाय मेरी बर्बादी, मेरा माल मेरे कुछ काम नहीं आया, मा अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया,
मेरा कितने बड़े दौलतमंद अथारे मई, कितना बड़ा एमएलए अथारे मई, मेरा ओहदा क्या भी काम नहीं आया, मेरी दौलत क्या भी काम नहीं आई, सब दुनिया में मिलिया में टूट लग गया। क्या करेंगे अल्लाह के दरबार में तू? जब तक जीना है नेकियों का तोशा कर ले, ये तेरा पैसा, तेरा ओहदा कयामत के दिन जहन्नम से नहीं बचाएगा, नहीं बचाएगा। इंसान चीखेगा, चिल्लाएगा, हाय मेरी बर्बादी। जिनका नामा अमाल दाएं हाथ में दिया गया, अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब खड़ा कर दिया जाएगा। जिनका नामा अमाल बाएं हाथ में दिया गया, अल्लाह के अर्श के बाएं जानिब खड़ा किया जाएगा। अल्लाह सूरह वाक़िया में बोलता है इसके बारे में, वा अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन, अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब वाले, ओ मेरे बंदो तुम्हें क्या मालूम कि दाएं जानिब वाले कौन होंगे? अल्लाह के अर्श के बाएं जानिब वाले, ऐ मेरे बंदो तुम्हें क्या मालूम कि बाएं जानिब वाले कौन होंगे? दाएं जानिब वालों में बाज ऐसे होंगे जिनकी गर्दनें लंबी होंगी, बाज ऐसे होंगे जिनके हाथ, जिनके चेहरे, जिनके पैर 14वीं रात की चांद की तरह चमकते होंगे। आज़ाए वजू, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करने वाले, आज़ाए वजू, इनके बदन चमकते होंगे, इनकी दाढ़ियाँ नूर की तरह चमकेंगी। कौन? दाएं जानिब वाले, अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब खड़ने वाले, जन्नत में जाने वाले नबी, सिद्दीकीन, औलिया, शुहदा, अल्लाह के नेक मुत्तकी, इनकी कैफियत। अब बाएं जानिब वाले, अल्लाह के अर्श के बाएं जानिब वाले कैसे? किसी के मुंह को दाग लगा दिया गया है, किसी के पेट और पीठ को दाग लगा दिया गया है, किसी के पेशानी में बलगम टपका दिया गया है, किसी के आधे बदन में गोश है, आधे बदन में गोश नहीं है, किसी के सरों पर घोड़े, ऊंट और खच्चर सवार करा दिए गए हैं। अजीब अजीब किस्म से खड़े हैं बाएं जानिब वाले। एक एक का एक एक हशर से फैसला होने वाला है, एक एक इंसान का एक एक अंदाज से फैसला होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला उस दिन क़यामत के मैदान में लोगों से, अल्लाह ताला आदम से कहेगा, या आदम, अय आदम, लब्बैक या रब्बी, अल्लाह मैं हाजिर हूं, अल्लाह क्या हुक्म है अल्लाह तेरा? अल्लाह कहेगा, आदम तेरे नस्ल में, तेरी जुर्रियत में जन्नतियों को अलग कर, जहन्नमियों को अलग कर। अल्लाह जन्नतियों को कितने निकालूं, जहन्नमियों को कितने निकालूं? अल्लाह कहेगा 1000 का गिरोह निकाल, हर 1000 में से 999 उठाकर जहन्नम में डालूंगा, किसी एक को उठाकर जन्नत में डालूंगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की जब ये आवाज मैदान महशर में गूंजेगी, अल्लाह जब पुकार कर कहेंगे आदम अलैहिस्सलाम से, सहाबा इकराम को जब ये हदीस सुनाई गई, नबी ने सुनाया, सहाबा चादरें ओढ़कर चीख मारकर रोना शुरू कर डाले, अल्लाह अकबर, हमारा क्या होगा? 1000 में 999 जहन्नम में, 1 जन्नत में, हमें कहां जाएंगे? हमारा क्या होगा? चीख मार कर रोना करे, शुरू करे। अल्लाह तबारक व तआला की जब आवाज गूंजेगी मैदान महशर में, अय आदम, हर 1000 में से 999 जहन्नम में जाएंगे, 1 जन्नत में जाएगा। ये आवाज सुनने के बाद दूध पिलाने वाली औरतें अपने कलीजे के लखते जिगरों को सीने से जमीन पर पटक देंगी, हामिला औरतों के हमल गिर जाएंगे, बच्चे मारे हैबत के बूढ़े हो जाएंगे, इंसान नफ्सा नफ्सी के आलम में चला जाएगा। अल्लाह 1000 में 1 जन्नत में, 999 जहन्नम में, हमारा क्या हशर होगा, हमारा क्या अंजाम होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया 999 याजूज माजूज में से उठाकर जहन्नम में डालेंगा, 1 किसी नेक मुत्तकी को लेकर अल्लाह जन्नत में डालेंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, क़यामत के उस मैदान में इंसान के आज़ा में जो सबसे पहले अज़ू जो बात करेगा वो हमारी रान होगी। अव्वलु मा यतकल्लमु बिही अल-फ़क़ज़ीह, इंसान के बदन में जो अज़ू सबसे पहले बात करेगा वो इंसान की रान होगी। रान पहले बोलेगी, किसके साथ क्या खयानत करया, किसके साथ क्या गलतियां करया, रान पहले बोलेगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता है हदीस कुदसी में, हदीस कुदसी में अल्लाह क्या बोलता, मैं यज़मिनु ली बैन लिह्यैहि व बैन रिजलैहि अज़मिन लहुल जन्ना, जो मेरा बंदा 2 रानों के बीच में की शर्मगा, 2 होठों के बीच में की जबान,
मुझे गारंटी दिया, या अल्लाह मैं जबान को सही इस्तेमाल करता हूँ, शर्मगाह को हलाल तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, मैं तुझे जन्नत की जमानत दे, तूने मेरे बंदे है। बोले अल्लाह। अल्लाह के नबी कहते दो चीजें इंसान को सबसे ज्यादा जन्नत में ले जाएंगी, दो चीजें इंसान को सबसे ज्यादा जहन्नम में ले जाएंगी। जन्नत में कौन सी, जहन्नम में कौन सी? अल्लाह के नबी कहते हैं जो चीज इंसान को जन्नत में ले जाएगी वो चीज इंसान का तकवा और उसके अच्छे अखलाक होंगे। मा मिन शैइन अस्क़लु फिल मीज़ान यौमुल क़ियामा अत्तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क़। क़यामत के दिन मीज़ान में तोले जाने वालों में दो चीज़ों से बाहरी कोई और चीज़ नहीं रहेगी। वो क्या होगा? एक अल्लाह का तकवा, दूसरे अच्छे अखलाक। है हमारे पास हो? हमारे पास है क्या? अब तुम्हें बोलेंगे तकवा कोसी चुड़िया का नाम मोल साहब, कोसे दुकान में मिलता मोल साहब तकवा? ये अंदर मिलता, अंदर बंद कमरे के अंदर बेडशीटा ओढ़ने को गलीस कामा करते रहती ना, हमें वहां मिलता तकवा। गुनाह करने वाला क्या समझता? कौन भी देख रहे नहीं ले रहे, बंद कमरा है, लाइट बुझा लिया, बेडशीट ओढ़ लिया, हल्लो मैं क्या तुम्हें वेबसाइट ओपन करेंगे, कौन देखने वाला नहीं। अरे कौन देखेंगे नहीं देखेंगे, तेरा अल्लाह तुझे देख रहा बा। तेरा अल्लाह से छपको करेंगा क्या तू? क्या भी गुनाह कर, क्या भी गलतियां कर, तेरे अल्लाह से छपको करेंगा तू? अल्लाह का डर पैदा कर बा, अल्लाह का डर पैदा कर रे। अल्लाह तबारक व तआला इंसान के गुनाहों की गिरफ्त करने 4 किस्म के निजाम बनाया है। इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। हमने इंसान के दाएं बाएं 2 फरिश्तों को तय कर दिया, किरामन कातिबीन, ये तुम्हारे आमाल को नोट कर रहे हैं। तुम्हें कमरे में रहे तो भी नोट कर रहे हैं, तुम्हें हमामा में रहे तो भी नोट कर रहे हैं, कहाँ रहे तो भी वो फरिश्ते लिखते रहते। अम्मा नहीं देख रही रंगा, बाबा नहीं देख रहे रंगा, किरामन कातिबीन ही रहे तेरे साथ। बेवकूफ कई करता है इसे गलीस कामा। अल्लाह से डर, एक हुआ। दूसरा क्या? जिस जगह जिसके साथ हम जिना करेंगे, पार्का में जाको मुंह काला करता, लारजा में जाको औरतों से मुंह काला करता नहीं, बैठे जगह फेसबुक की आईडी बनाता, लो औरतों से चैटिंग करता, लो इश्क अफेयर चलाता, कौन भी देखने वाला नहीं, समझ लिया इन्हें। अल्लाह ताला कहता है कयामत के मैदान में जब इंसान के नामे अमाल उसके सामने रख दिए जाएंगे, उन्हें बोलता या अल्लाह क्या क्या की बड़ा बड़ा को लिख डाला ना अल्लाह, इन्हें फरिश्ता किरामन कातिबीन में ये करयाच नहीं अल्लाह, ये क्या भी करया नहीं, मैं इन्हें चुपके तो भी बड़ा बड़ा लिख डाला, देख मेरा दुश्मन इन्हें किरामन कातिबीन, मैं क्या अभी करया नहीं अल्लाह वली में, इन्हें क्या क्या की बड़ा बड़ा लिख डाला। ऐसा तू करया नहीं क्या भी, तू क्या भी गलती करया नहीं सोला क्या, ये चुपके चुपके फरिश्ता लिखा क्या? हाँ अल्लाह मैं क्या भी करया नहीं, मैं बड़ा नेक सीधा आदमी, मैं अब भी तेरी पोल खोल तो ठहर। अल्लाह क्या करेगा? अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन हम तेरे मुंह पर मोहर लगा देंगे, तेरे हाथ तेरे पैरों को बोलने की कुव्वत अता कर देंगे। ये तेरे अंगलियां तेरे हाथा चिल्ला चिल्ला कर अल्लाह के सामने बोलती, हाँ आय अल्लाह इन अंगलियों से ये वेबसाइट ओपन कराया इन्हें, ये पैरा से फलां जगह चलने को गया इन्हें, इन हाथों से फलां को पकड़ा इन्हें, इन उंगलियों से फलां को मैसेज फॉरवर्ड कराया इन्हें। क्या करेंगा तू, कहाँ जाएगा तू? ये तेरे हाथ अल्लाह के दरबार में तेरे खिलाफ गवाही देते, हाथ मारेंगा तू, ए चुप 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 खामोश। दूसरा निजाम है अल्लाह का तेरे पोल खोलने का। तीसरा क्या? जिस जमीन पर खड़े होकर गुनाह कर रही तुम्हें, वो जमीन अल्लाह के दरबार में गवाही देती, अल्लाह के दरबार में गवाही देती। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहालहा। आज के दिन हम जमीन से कहेंगे, ऐ जमीन तू अपने ऊपर होने वाले गुनाह बयान कर। अल्लाह का हुक्म होगा, ये जमीन पेश करेगी, अल्लाह मेरे ऊपर फलां तेरा बंदा फलां तेरी बंदी के साथ फलां साल फलां महीने के फलां हफ्ते के फलां दिन के फलां घंटे में इसके साथ ये करया, ये जिना करया, ये मर्डर करया, ये शराब पिया, ये चोरी करया। कहाँ जाएंगे तुम्हें, कहाँ भागेंगे तुम्हें? अब अल्लाह पूछता क्या बा किरामन कातिबिन चुपके चुपके लिखे क्या, होनागत लिखे क्या, झूठ मूठ लिखे क्या, जुल्म कर कर को लिखे क्या?
पुंगी बंद हो जाती है अल्लाह के सामने, पुंगी बंद हो जाती, बोलती बंद हो जाती। अरे अल्लाह के फरिश्ते वत्ताच लिखती जत्ता अल्लाह उनको हुक्म देता, अल्लाह को झुटलाता, फरिश्ता को झुटलाता। गुनाह करने से पहले सोचो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह के दरबार से नहीं बच सकते। ये दुनिया की सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में झूठ को सच, सच को झूठ, पैसे टेबल के नीचे से खला को झूठे गवाह तैयार कर को बचले को पार पड़ को निकलती कने, तुम्हारी पोल खोल को रख डालता, पित्ता पानी उठ लग जाता वहां। अल्लाह का दरबार ही अल्लाह का दरबार ही है, सच्चों की झूठों की पोल खोल को रख डालता अल्लाह, दूध का दूध पानी का पानी कर डालता। यअलमु खाइनतुल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, अल्लाह ताला तुम्हारी निगाहें देखकर पहचान लेता कितने पानी में डूबी तुम्हें कहने का। तुम्हारे नाम अमाल पढ़ को देखने की अल्लाह को जरूरत नहीं है, कितने पानी में है, तुम्हारी निगाहें देख को पहचान लेता अल्लाह इन्हें कितने पानी का आदमी है। इसीलिए गुनाह करो न को, बदकारियां करो मत, अय्याशियां करो मत, गुनाह करने से पहले अल्लाह से डरो, अल्लाह के दरबार में पकड़ होगी तुम्हारी। क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला बंदों के हिसाब करने से पहले, ले बाप पढ़ को देख ले, यौम तरल मुजरिमून, उस दिन मुजरिम अपने नामे अमाल को पढ़कर देखेंगे, मुशफिकून डरते रहेंगे, खालू कहेंगे वो लोग या वही लतना, हाय हमारी बर्बादी, हाय हमारी बर्बादी, कैसा नाम अमाल रही है, ये कैसा नाम अमाल रहे, मुंह मार लेता उन्हें। क्यों? मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, हाय हमारी बर्बादी, ये कैसा नाम अमाल है, इस नाम अमाल में जर्रे से जर्रा छोटी से छोटी बुराई को भी नहीं छोड़ा गया, बड़ी से बड़ी बुराई को भी नहीं छोड़ा गया। दुनिया में भूलने वाले भुलक्कड़ा रहती ना, सुबह में नाश्ता क्या करे आप पूछे तो याद रहता नहीं, उसे बिसर गया रहता, जबी वत्ता बिसरने वाला, दुनिया में भुलक्कड़ बोलती उसे। क़यामत के दिन अल्लाह उसके भेजे को ऐसा फ्रेश माइंड बना डालता, बचपन में करे सो गुना भी अब कर को आको अल्लाह के दरबार में खड़ा करना वैसा याद रखता अल्लाह उसे, को से गुना भी उसके जहन से नहीं भुलाता अल्लाह, सारे गुना अब वहां चोरी कर को आकर अल्लाह के दरबार में खड़ा करना वैसा याद रहती उसे, अल्लाह वैसा उसका जहन ताजा कर डालता। हर गुना, हर बदकारी, हर चोरी, हर जिना, हर शराबखोरी, हर सूदखोरी, सारी चीजें अल्लाह याद दिला को खड़ा करता। अल्लाह सवाल करेगा, बंदा जवाब देगा, मेरे रब के सवाल में बंदे के जवाब में कोई तीसरा तर्जुमान नहीं रहेगा। तीसरा तर्जुमान का तो ट्रांसलेट करने वाला, लैंग्वेज ट्रांसलेट करने वाला। अब तुम्हें बोलेंगे माँ की तेलुगु वस्तुंदी, माँ की अरबी వచ్చలేదు, अब ఏం అల్లా చెప్తుందో మాకి ఏం తెలియలేదు, तुमने तेलुगु आता रहंगा, कन्नड़ा नहीं आता रहंगा, कन्नड़ा आता रहंगा, हिंदी नहीं आता रहंगा, हिंदी आता रहंगा, इंग्लिश नहीं आता रहंगा। मेरे भाइयों अल्लाह अरबी में सवाल करता, अब तुम्हें बोलती मौल साहब अरबी आइन रे बे, अरबी का आइन भी आता नहीं हमना। क़यामत के दिन अल्लाह अरबी में पूछा था, हमना कहीं का जवाब देने आता, अरबी सीखे नहीं, कोसे मदरसे गई नहीं। हाँ तुम्हारी पहली लैंग्वेज अरबी चथी सो, हमारी असली लैंग्वेज अरबी। ये दुनिया में आपको हिंदी चिंदी ये सभी है, यहाँ सीख लिया हमें, मरते ही ये हिंदी सिंधी ये तेलुगु पुलगु सब चले आती हमारी मौत के साथ। एक लैंग्वेज हम ना आती, वो प्योर अरबी, पहले भी अरबी आती थी। आलम अरवा में अल्लाह हमारी रूहों को जमा करे आदम की पीठ से, अरबी में सवाल करे अलस्तु बि रब्बिकुम, या अल्लाह मेरी एम चप्तरो माँ की एम तलिस्लेदो कक बोले नहीं हुआ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हमें क्या जवाब दिए थे? भला या रब्बी, अल्लाह क्यों नहीं, तू हमारा रब है। अरबी में सवाल करा था, अल्लाह में अरबी में जवाब दिए थे। अब दुनिया में आपको हिंदी की, उर्दू की, इंग्लिश की, मराठी की, कोंकणी की, तमिल की, मलयालम की क्या क्या सीख लिए, मरते ही ये पूरे लैंग्वेज चले आती, पूरे लैंग्वेज चले आती। क़यामत के दरबार में अल्लाह अरबी में सवाल करेगा, बंदा अरबी में जवाब देगा, चाहे उन्हें दुनिया में किसी मदरसे को क्यों ना गया हो, अल्लाह ताला उसके दिल दिमाग में अरबी लैंग्वेज उतार डालेगा। अरबी में सवाल, अरबी में जवाब, अल्लाह के बंदे के बीच में कोई तीसरा तर्जुमानी नहीं रहता। अल्लाह पूछता, बोल मेरे बंदे ऐसा क्यों करया, ऐसा क्यों किया, बोल। क्या मैं तुझे जीने के लिए दौलत नहीं दिया,
रहने के लिए मकान नहीं दिया, तेरे दिल के सुकून के लिए जोरू बच्चे नहीं दिया, तेरे माहौल में मुआशरे में इज्जत के लिए कपड़ा पैसा इज्जत और ओहदा नहीं दिया। बोल मेरे बंदे तुझे क्या मैं नहीं दिया? अय अल्लाह माल भी दिया, घर भी दिया, रहने के लिए बिल्डिंग दिया, अय अल्लाह हर चीज तो दिया अल्लाह, फिर मेरी इबादत क्यों नहीं किया? मेरे रास्ते में पैसे क्यों नहीं खर्च किया? अल्लाह जब सवाल करेगा क्या जवाब देंगे इन्हें? क्या जवाब देंगे इन्हें? अय अल्लाह गफलत में अब था, मैं क्या समझा बुढ़ा हुआ था का जीतू ले, अभी जवानी में तूर लेंगे ले, अभी जवानी में अकड़ लेंगे ले के तो अय अल्लाह दिना ढकल ले गया, कोरोना आया लटक का तो मर को खबर में पटक का सोया छोड़ा, मुझे मालूम ही नहीं था जल्दी मर को जातूंगा तो अय अल्लाह मैं क्या समझा जिलहिज्जा का महीना आया तो हज कर ले को गुनाह धो ले तू, रमजान का महीना आया तो ताखराता में तौबा कर ले तू, या अल्लाह वो आने से पहले मर को छोड़े अल्लाह। अच्छा अब क्या? अय अल्लाह मुझे दुनिया में जाने की मोहलत दे, हुंडी हुंडी जमा करके आया था, पुंडी पुंडी जमा करके आया था, तेरे रास्ते में खर्चा करको आतू, मस्जिदा को दे तू, मदरसिया को दे तू, यतीमा को दे तू, गरीबा को दे तू, क्या अभी देने की जरूरत नहीं? जिसे देना था सो बाटले लड़ले खा लिए, तेरा कहीं का भी बचा नहीं हुआ, अब कहीं का देता रे तू, अब कहीं का देता? अल्लाह बहुत छोड़ के आया था, जर्रा मोहलत दे सब तेरे दरबार में लुटा तू, अब अल्लाह मोहलत दिया, अब अल्लाह मोहलत दिया। अब हमें सवाल करती मंचिरियाल में और एक अहले हदीस मस्जिद बन रही गते अल्लाह के रास्ते में देव भी गतो हल्लू यूं नीचे हाथ अंदाल को यूं 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 देखता उन्हें चिल्लर है क्या गतो, ऊपर बड़े बड़े नोटा रहती वो नहीं मिलते उसे, हल्लो नीचे आंगलियां डालता यूं 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 तलाशता, चिल्लर मिलता क्या? कौन की मस्जिद के मौलवी साहब आए बिहार से, कौन के आए झारखंड से आए, बंगाल से आए, यूपी से आए, हाँ उधर बिहार से आए, तुम ना क्या मालूम जी मदरसे कैसे चलती हैं? जाग देखो एक बार बिहार यूपी झारखंड हरियाणा, जाग देखो एक बार, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाती, तुम्हारी रातों की नींद दिन का चैन हराम उग जाता, वो गुर्बत से पढ़ती बच्चे ठंड में सो लेने को से बेरशिटा नहीं रहते, फिर भी कुरान हदीस का मुताला, कुरान हदीस के इल्म हासिल करती, नाश्ता करने राशन नहीं रहता, चने भिगने रखो खा रही आज भी मदरसे में बच्चे, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, नेमता खिला रहा अल्लाह तुमना मदरसे घरों में, वो बच्चे राशन नहीं खाने का तो चने भिगने रखो, चने खाती जी नाश्ते में, चने खाती, रात का बच्चा सो खाना सुबह को खाती, सुबह का बच्चा सो दोपहर को खाती, उस्तादा को एक एक क्या 4-4 महीने देने सैलरी रहती नहीं, कैसा गुजारा करती, कैसा जीना उनका चलता। जा कब तो भी देखो यहाँ आए सो मदरसे वाले का चंदे वाले का मजाक उड़ाती है हमें, कितने मुसीबत से मदरसे चलती, जाग देखो एक बार बिहार यूपी झारखंड, जाग देखो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह नेमता खलाई जैसा रखा तुमना। क़यामत के मैदान में जब अल्लाह सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदे क्या मैंने तुझे दौलत नहीं दिया, क्यों मेरे रास्ते में खर्चा नहीं किया? अल्लाह में गफलत में था, अल्लाह अमल भी नहीं करया, तेरे रास्ते में खर्चा भी नहीं करया, मुझे भेज अल्लाह, अल्लाह अमल कर को आतू, तौबा कर को आतू, सजदे कर को आतू, माल खर्च कर को आतू, क्या अभी मोहलत नहीं? ला तज़ूल क़दम इब्न आदम के पैरों में जुम्बिश भी नहीं आ पाएगी, हत्ता युसअलु अन अर्बा व फी रिवायतिन अन खम्सा, अल्लाह 5 चीजों का सवाल करेगा, वन मालिही, तेरे माल के बारे में अल्लाह पूछेगा, ऐन अनफकू कहां खर्चा करया, ऐन अक्तसबू कैसा कमाया, कैसा कमाया ये भी पूछेगा, कहां खर्चा करया ये भी पूछेगा, क्या जवाब देगा तू? इनके उनके सिरा पर टोपियां डाल को कमाया बोलेंगा, इनको उनको चुन्ना लगा को कमाया बोलेंगा, इनके उनके प्रॉपर्टियां हड़पतर को कमाया बोलेंगा, खर्चा करे सो भी हिसाब देना, कमाए सो भी हिसाब देना अल्लाह के दरबार में। वो दिन आने से पहले अल्लाह के रास्ते में खर्चा करने वाले बनो, कंजूसान की मौत मत नको मरो, कंजूस बन को मरता इंसान 1 रुपया नहीं देता, 1 रुपया नहीं देता। मैं हुआ मेरी जोरू बच्चे हुए, दुनिया गई भाड़ में, उसे पैसे से मतलब, ईसा पीर मूसा पीर पीरा का पीर पैसा पीर, पैसा रहा तो कुछ गया, पूरी दुनिया मिले सर का उसे पैसा रहा तो गया, अरे पैसे दे तूने कपड़े खोल, कपड़े भी खोल डालता उन्हें, इज्जत क्या भी होना नहीं उसे, पैसा होना, अस्तगफिरुल्लाह, क्या करता पैसे ले, क्या करता रे पैसे ले को? अल्लाह के बंदे तेरे खबर में भी काम आते नहीं पैसे, हो दुनिया में रह जाती पैसे, पैसे से इतना कहीं मरता।
क़यामत के मैदान में अल्लाह सवाल करेगा, बंदा जवाब देगा, पछता पछता के तड़पेगा, अल्लाह मुझे मोहलत दे, मैं दुनिया में जाकर नेक अमल करूंगा, तेरे रास्ते में खर्चा करूंगा। अल्लाह मोहलत नहीं देता। हाँ, आज यहाँ मोहलत ही मोहलत, खर्चा कर लो, अमल कर लो, जो करना यहाँ कर लो। क़यामत के दिन मोहलत नहीं। क़यामत के मैदान बहुत अजीम है, बहुत बड़ा है। पुलसिरात होंगा, हौज़ कौसर होंगा, शिफात होंगा, अल्लाह के अर्श के साए तले में 7 खुश नसीबों को जगह होंगा। खैर, बहुत लंबा है क़यामत का उन्वान। मेरे उन्वान का एक दूसरा पहलू था अज़ाब जहन्नम। अज़ाब जहन्नम के बारे में बात बता तो मेरा वक्त ख़त्म हो रहा। मेरे भाइयों, क़यामत के मैदान से अल्लाह ताला जिन लोगों को उठा कर अज़ाब जहन्नम के लिए जहन्नम में पटकेगा, क्या कर समझी तुम्हें? जहन्नम क्या एक बड़ी काली बौड़ी रहती ले समझ ले छोड़ी तुम्हें? नहीं, बहुत खतरनाक गड़ा, बहुत खतरनाक गड़ा। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, आसमान फटकर पड़ने जैसी आवाज आई। कैसी आवाज है? आज से 70 साल पहले अल्लाह एक पत्थर डाला था जहन्नम में फरिश्तों के जरिए, वो पत्थर आज 70 साल के बाद तल को पहुंचा। 70 साल लगे नीचे पहुंचने में। समझ लो जहन्नम कितनी बड़ी नहीं। और जहन्नम से मुराद ये गड़ा नहीं, 7 जहन्नमा है। जहन्नम है, जहन्नम में सखर है, जहन्नम में सईर है, जहन्नम में हाविया है, जहन्नम में लुखमा है, लुतमा है, और जहन्नम में असफल है। कई जहन्नमा हैं। सबसे ऊपर की जहन्नम उम्मते मोहम्मदिया के आम गुनहगारों को रखा जाएगा। उसके नीचे की जहन्नम यहूदी, उसके नीचे की नसरानी, उसके नीचे की मजूसी, सबसे नीचे की जहन्नम मुनाफिकीन की, सबसे नीचे की जहन्नम असफल नामी जहन्नम। वो असफल नामी जहन्नम से ऊपर के 6 जहन्नमा रोजाना 400 बार अल्लाह से पनाह मांगते हैं, या अल्लाह हमें भी अंगार, इन्हें भी अंगार, इसकी गर्मी हम ना बर्दाश्त हो रही, इन्हें हम ना बचा ले। रोजाना 400 बार पनाह मांगती है अल्लाह से। जहन्नम के गड़े से जहन्नम पनाह मांग रही। समझ लो कैसी नहीं रहेंगी जहन्नम। हो जब जहन्नम अल्लाह बनाया, फरिश्तों को हुक्म दिया उसमें जोश देने का 1000 साल तक, वो जहन्नम लाल हो गई। और 1000 साल तक अल्लाह उसमें जोश देने लगाया। जैसे बुझते हुए कोयले में फूंक मार को हमें जोश दिए तो वो आग के कोयले जैसे गरम से ताजे हो जाती, वैसा अल्लाह जहन्नम की आग को भड़काया 1000 साल तक फरिश्तों के जरिए। पहले 1000 साल में लाल हो गई, अल्लाह और 1000 साल भड़काया, दूसरे 1000 साल में सफेद हो गई, अल्लाह और 1000 साल भड़काया, तीसरे 1000 साल में काली हो गई। आज जहन्नम के अंगार काली है, ना लाल ना सफेद, काली अंगार। हो कितनी खतरनाक अंगार, कितनी खतरनाक अंगार। एक माचिस की तिलिया, एक माचिस की काड़ी हमें अंगार लगा को पकड़े तो वो उंगली तक आग अगर आ रही, जैसे उंगली को वो मामूली एक माचिस की काड़ी के अंगार हमने चुरका लगा तो फौरन नीचे हाथ सड़ डालते हैं। वो माचिस की काड़ी के अंगार बर्दाश्त नहीं, हमने एक चिंगारी को थी। जहन्नम के अंगार को कैसा जी बर्दाश्त करेंगे, कैसा जी बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं जहन्नम का सबसे हल्का अजाब मेरे चाचा अबू तालिब को अल्लाह देगा। जहन्नम की आग की जूतियां अल्लाह उनको पहनाएगा, सर के अंदर भेजा ऐसे पकेगा जैसे हांडी में सालन खटखट करके पकता है। अबू तालिब का भेजा सर में वैसा पकेगा, सबसे हल्का अजाब है। अब इससे भी सारे खतरनाक अजाबी 300। अय नौजवानों, अय नौजवानों, टखने से नीचे कपड़ा लटका ले कोई स्टाइला मारने वालों। अल्लाह के नबी कहते हैं जो इंसान अपने इज़ार को, अपने कपड़े को टखने से नीचे लटकाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके हिस्से को जहन्नम की आग में डुबाएगा। खाली नीचे तलवियां को जहन्नम के जूते लगाए तो भेजे में सिर में का भेजा सालना पके सका पकड़ा, नीचे खाली अंगार के जूते टच करे तो अब तुम्हारे पैरा टखने तक आ नीचे लटका रही, वो टखने तक तुम ना अल्लाह अंगार में खड़ा कर डाला तो तुम्हारी हालत क्या होती, सोच लो तुम्हारी हालत क्या होती। स्टाइला मारने वालों, अपने कपड़ा टखने से नीचे लटकाने वालों, तुम्हारी हालत क्या होती सोच लो। जो आदमी टखने से नीचे कपड़ा लटकाएगा, अल्लाह की निगाह करम कयामत के दिन उस पर नहीं पड़ेंगी। क्या तुम्हें नहीं चाहते अल्लाह की निगाह करम तुम्हारे ऊपर पड़े? क्या तुम नहीं चाहते अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत करे? क्या तुम नहीं चाहते अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करे?
वो क्या होता सो देख लेंगे, आज स्टाइल मारना मारना कई मारती जी स्टाइल टखने से ऊपर पहनो जी। मर्दबानों के लिए टखने से नीचे पहनना हराम, औरत के लिए टखने से ऊपर पहनना हराम। औरत का कपड़ा हमेशा टखने से नीचे रहना, मर्दबाने का कपड़ा हमेशा टखने से ऊपर रहना, वरना अल्लाह ताला आग में डुबा कर अजाब देगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जहन्नम के आग के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि वो आग एक दूसरे को खाने वाली, अजीब और गरीब किस्म के जहन्नमा ही, उसमें भी अजीब और गरीब किस्म के जिना करने वाले जानियों की जहन्नम अलग होगी, तंदूर जैसे होगी। नीचे से उसका गड़ा बड़ा, ऊपर से उसका मुंह छोटा, नीचे से जोश मार को उछाली, सारे लंगे मर्दबाने औरतां ऊपर मुंह में सपड़ ले, हथौड़ा ले फरिश्ता मारे फिर नीचे जाके झड़ जाते। ये किन की जहन्नम? जिना करने वाले जानियों की जहन्नम। तकब्बुर करने वाले मुतकब्बिरीन के लिए अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर सऊद नाम का एक पहाड़ बनाया है, आग का सऊद नाम का पहाड़ बनाया अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर। कब तो भी पहाड़ा चढ़ी तुम्हें मंचरियाल वाले, तुम ना मैं पूछ रू सो पहाड़ा चढ़ी क्या कब तो? अरे कोसा तो भी पहाड़ चढ़ी क्या जी? चढ़ी। अच्छा कैसा चढ़ता इंसान पहाड़ चढ़ना का? तो बुढ़ी कंबर खमाए सर का खमा को हल्लू फतरे फतरे झाड़ा झाड़ा पकड़ ले चढ़ता, यूं ना चढ़ता। ए नहीं मैं सीना अकड़ ले को यूं चढ़तूंगा तो पीठ के बल गिर जाता उन्हें। कौन तो भी सीना तान को यूं आइट लग चढ़ने होता पहाड़, ऊपर अप चढ़ना उन्हें, यूं अप चढ़ना। वो अप कैसा चढ़ता? खम को बुढ़ी कंबर खमा ले सर का खमा ले को बैठ बैठ को हाथा, वो झाड़ा रहे तो झाड़ा पकड़ लेता, फतरे रहे तो फतरे पकड़ लेता, हल्लू कमर झुका 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 चढ़ता। अल्लाह ये आजाब कई तय करे, दुनिया में अकड़ फिरता था नहीं ने, सीना तान ले को यूं कले फिरता था। अल्लाह ताला ये पहाड़ चढ़ने का अजाब उसके लिए तय कर दिया जहन्नम में। कौन सा पहाड़? मट्टी का पहाड़, चारे का पहाड़, घास का, फल फलारियों का, झाड़ों का नहीं, आग का पहाड़, आग का पहाड़। और जहन्नम की अंगार, एक चिंगारी काफी है पूरी दुनिया को जलाकर राख करने के लिए। जहन्नम की एक चिंगारी काफी है पूरी दुनिया को जलाकर राख करने। वही से आग का पहाड़ मुतकब्बिरीन को अल्लाह चढ़ाएगा, और एक जहन्नमी उस पहाड़ को चढ़ने में 70,000 साल लगेंगे उसे खाली चढ़ने में। ऊपर चढ़ेगा, फरिश्ते लात मार को नीचे गिराते, उसका हमेशा काम नीचे गिरते रहना ऊपर चढ़ते रहना, नीचे गिरते रहना ऊपर चढ़ते रहना। कई को दुनिया में यूं चलता था ना, उसके वास्ते अल्लाह खमा डालेंगा वहां। अल्लाह जहन्नम से वादा करे, सुनन नबी दाऊद की हदीस है, अल्लाह जहन्नम से वादा करे, अरे जहन्नम कोई तेरे अंदर आता कि नहीं आता कि 3 आदमियों से तेरे जहन्नम में तुझे भर डाल, तो ये मेरा वादा, 3 किस्म के लोगों से मैं जहन्नम को भर दूंगा। वो 3 किस्म के लोग तेरे अंदर जरूर आएंगे। वो कौन होंगे? नंबर 1 मुशरिक। हर मुशरिक से अल्लाह जहन्नम भर देगा, कभी मुशरिक जहन्नम से नहीं छुटकारा पाएगा। याद रखो, हर गुनाह अल्लाह माफ करता, शिरक माफ नहीं करता। इसीलिए शिरक करने वाले मौत आने से पहले तौबा कर लो। शिरक के साथ दुनिया में मरे, अल्लाह ताला कभी जन्नत नहीं देता तुम ना। इन्नी हर्रमतुल जन्नत अलल काफिरीन, हमने काफिरों पर जन्नत हराम कर दी, जहन्नम वाजिब कर दिया। मम्माता वहुवा आखिरु कलिमातिन ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो आदमी दुनिया में इस हालत में मरेगा कि उसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह था तो जन्नत में जाएगा। व मम्माता वहुवा यदउ मिन दुनिल्लाहि निद्दा दखलन नार, जो आदमी ऐसी हालत में मरेगा कि उसके आखिरी कलिमात या पीर अल मदद या गौस अल मदद या ख्वाजा अल मदद या पीरा अल मदद, अय बुजुर्गा अल मदद, अय मुर्शदा अल मदद, ऐसा बोलने के मर्यास वाला, गैरुल्लाह को पुकारने वाला, गैरुल्लाह की इबादत करयास वाला, अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम में दाखिल करता। गैरुल्लाह को पुकारते पुकारते मर्यास वाला कभी जन्नत में नहीं जाता। शिरक को अल्लाह माफ नहीं करता, शिरक के अलावा हर गुनाह माफ करता अल्लाह, शिरक को माफ नहीं करता। जहन्नम को अल्लाह वादा करे 3 आदमियों से भरतूंगा, तो नंबर 1 मुशरिकीन से भरता, नंबर 2 मुतकब्बिरीन से भरता। अल्लाह मुतकब्बिरीन से, हर तकब्बुर करने वाले को जहन्नम में डालता।
अल्लाह ताला बोलता इन्नल लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, जो लोग हमारी इबादत से तकब्बुर इख्तियार करते हैं, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, हम अनकरीब उनको जहन्नम के अंदर दाखिल करेंगे। तकब्बुर इख्तियार नहीं करना। अल्लाह बोलता अल किब्रु रिदाई वल अज़मतु इज़ारी, तकब्बुर मेरी चादर, अजमत मेरी इज़ार, जो मुझसे मेरी चादरों को खींचेगा जहन्नम में डाल दूंगा, बोलता अल्लाह। तकब्बुर करना इंसान की शाया निशान नहीं, अल्लाह की शाया निशान तकब्बुर करना। इंसान अकड़ना नहीं, तीन चीजें आए तो अकड़ता इंसान, एक पैसा आए तो अकड़ता, दूसरा ताकत तई तो अकड़ता, तीसरा ओहदा मिला तो अकड़ता। ये पैसा भी तेरे पास हमेशा नहीं रहता, ये ताकत ये जवानी भी तेरे पास हमेशा नहीं रहती, ये ओहदे भी तेरे पास हमेशा नहीं रहते। कहीं का कड़ को मरता दुनिया में, कहीं का करता बा। अकड़ना अल्लाह को पसंद नहीं, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। हर मुतकब्बिरीन को अल्लाह जहन्नम से भर देगा, मुशरिक मुतकब्बिर। तीसरा हर मुसव्विर को अल्लाह जहन्नम से भर देगा। मुसव्विर तस्वीरें उतारने वाला, सेल्फी, कहां देखेंगे सेल्फी, मौलवी साहब एक सेल्फी ले तो मौलवी साहब जर्रा खड़ो, तुम्हें यूट्यूब वाले नहीं, आओ इधर आओ, इधर जस्ट एक सेल्फी ले तो कई क्लिक मरती भाई, क्या करती, क्या फ्रेम में सजा को, फूला टंगा को, अगरबत्तियां ऊदबत्तियां मलीदा उलीदा डालती क्या उसके सामने, कई के सेल्फियां की, कई के सेल्फियां की। अल्लाह अकबर। अहले हदीसां जी हमें, अहले हदीसां जी हमें ये कई सेल्फियां पीछे पड़ी जी, इसकी जिंदगी पूरी सेल्फी। हज को गया तो सेल्फी, उम्रे को गया तो सेल्फी, अदे मैं हजरे अस्वद के नजदीक, कितने नजदीक आया, अदे सेल्फी, अदे मैं मीना में खड़ी हूं, मीना में, ये अरफात का मैदान, ये जबले रहमत, अरे ये मुजदलिफा, अरे ये फला, ये काबतुल्ला, ये सफा, ये मरवा, अस्तगफिरुल्लाह। इन्हें उम्रा करने गया नहीं, इन्हें खाली सेल्फियां उतार को कुल्फी बनने गया। इन्हें कहां देखें सेल्फी, कहां देखें सेल्फी। एक गाड़ी खरीदा तो भी हल्लू पोजान देखो गाड़ी में, इंस्टाग्राम में रखता, फेसबुक में, स्टेटस में हल्लू स्टाइला मारता, कूलिंग गिलास पहन ले को, यूं ऊपर देख ले को, नीचे झांक ले को। जहन्नम में हथौड़े लेक मारती ना फरिश्ते, जब देख कते स्टाइला मार कते, जब सल्फिया सल्फिया सल्फिया। अरे अल्लाह के बंदे, मुसव्विर को अल्लाह जहन्नम में डालकर बोलता, ऐ मेरे बंदे तस्वीर उतारना मेरा काम था, तू कहीं करया, अब तू उतारा ना, ले उसमें जान भर। जब तक इस तस्वीर में जान नहीं भरता जहन्नम से बाहर नहीं निकाल तू। बोलता अल्लाह है क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत, तस्वीर में जान भरे सोती ताकत है क्या? अगर नहीं है तो कई उतारती तस्वीरें, कई उतरती तस्वीरें। अल्लाह से डरो अहले हदीसा, हमें शर्म आती मुझे खुद बोलने, नक्को उतरो भाई, नक्को उतरो भाई, नक्को निकालो भाई, बोलने हम ना शर्म आती। अरे हमें भी तुम्हारे सर के आम इंसान जी को से क्या बड़े तुर्रम खाना, हमें एक मामूली इंसान जी हमें कई सेल्फियां उतारती जी, नहीं उतारना। अल्लाह से डरो, नहीं उतारना। अल्लाह ताला हर मुशरिक को जहन्नम में डालेगा, हर मुतकब्बिर को जहन्नम में डालेगा, हर मुसव्विर को जहन्नम में डालेगा। अल्लाह से डरो। और ये जहन्नम की आग, ये जहन्नम में आज हमें 4 फीट के, 5 फीट के, 6 फीट के हैं छोटे छोटे। आदम अलैहिस्सलाम कितने फीट थे? 60 फीट थे, 60 फीट। ये लाइट का खंबा दिखता ना, हम ना लाइट का खंबा 20 फीट का, इसके ऊपर और 1-2 खंबे खड़ा करके ते लंबा दिखता। 3 लाइट के खंबे वत्ते लंबे थे आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम आज के ज़माने में आए तो हमें अपने आप को उनके सामने कीड़े मकोड़े हो दिखते हैं, तो पिल्ले पिल्ले। आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल। खैर उन्होंने अपनी उम्र में से दाऊद अलैहिस्सलाम को जरी दिए निकाल 40 साल। आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला इंसानों का खत भी कम कर लेकर आया, उम्र भी कम कर लेकर आया। आज उम्मत मोहम्मदिया 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट। आमारु उम्मती मा बैन 60 इला 70। मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 साल के बीच में अल्लाह कैद कर डाला। 60-70। पहले की उम्मत या 600 साल, 700 साल, 800 साल, 900 साल जीते थे। हमें 60 से 70 साल। जब खबरा में तांगना छोड़ ले रही थी 60 साल का, तो मेरे भाइयों ये 60 से 70 साल में हमारी उम्र, हमारी एज खत्म हो जाती। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के मैदान में जब इंसानों का हिसाब व किताब करेगा, तो जन्नत में जब अल्लाह दाखिल करेगा, तो मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जन्नतियों को 3 साल मर्दानों की उम्र, 2 साल औरतों की उम्र रखता अल्लाह। 32 साल
33 साल मर्दों की उम्र, 32 साल औरतों की हम उम्र, नौजवान खूबसूरत जन्नत की हूर, मुंह में से निवाला उतारी तो हल्ला के अंदर से उतरता सो बाहर से देख सकती है, ऐनक का कांच का टुकड़ा का ना वैसा हीरे मोतियों जैसी हूरनी, उसके सर पर ओढ़ने वाला दुपट्टा दुनिया वमा फीहा से कीमती, पूरी दुनिया देखो नहीं खरीद सकते उसके सर के ऊपर का आंचल, वैसी हूरनियों से अल्लाह शादी कराता। और उस हूरनी का क्या कहना, अब हूरनिया के बारे में बोले तो खाबा में खाली तुम ना हूरियां चाहती, मौली साहब कैसे कैसे बातें बता गए, खाली हूरा के खाबा देख ले बड़ी थी तुम्हें, हूरा का छोड़ो, जहन्नम का सुनो। जहन्नम में अल्लाह हम ना डालेंगा, ये 5 फीट 6 फीट के हमें गिड्डे गिड्डे दुबले दुबले, जब जहन्नम में अल्लाह डालता, हट्टे कट्टे मोटे लंबे तगड़े अल्लाह बना डालता, छोटे छोटे बना नहीं डालता, लंबे मोटे मोटे तगड़े तगड़े बना डालता। अल्लाह के नबी कहते हैं एक जहन्नमी आदमी का कद इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, एक घोड़ा, तेज दौड़ाने वाला घोड़ा, नॉन स्टॉप दौड़ाता शुरू हो जाए, 300 साल के बाद जहन्नमी आदमी के खंदे के किनारे से उन्हें घोड़ा दौड़ाना शुरू करे, नॉन स्टॉप 300 साल तक उन्हें कहां से, खंदे के किनारे से कान के नीचे आको पहुंचता जहन्नमी आदमी का खंदा, यत्ता बड़ा। अब अंदाजा लगाओ उसका बदन कितना नहीं बड़ा रहेगा। अल्लाह के नबी कहते उसके टखने से गुड़गे तक, उसके गुड़गे से रान तक, उसके रान से कमर तक और उसके कंधे की मसाफत, सारे बदन के आज़ा घोड़े के 300 साल की मसाफत के बराबर होंगी। ये मुंह में के दांता है ना, छोटे छोटे दांता, चने के दाने को आते हमारे आज के यहाँ के दांता, जहन्नमी आदमी के मुंह के अंदर का दाढ़ ओहद पहाड़ उससे भी बड़ा रहेगा, ओहद के पहाड़ जैसे दाढ़ के दांता। उन्हें बैठा तो मक्के मदीने के बीच की थी जगह, जहन्नमी आदमी का चमड़ा, एक बात तुम ना मालूम, डॉक्टरों को पूछो, साइंस पढ़े सोलंग पूछो, जब डॉक्टर इंजेक्शन देता हमारे बदन में, वो इंजेक्शन का जो सुई सिरंज है ना हमारे बदन में जब घुसती, चमड़े में से आर पार होते स्टम्प पे कीच हमना दर्द होता, गोश में घुसते स्टम्प को क्या भी दर्द नहीं होता, जब चमड़े में आर पार होती सिरंज तब भी दर्द होता। कई को दर्द के महसूस करने वाले खुलिए अल्लाह सिर्फ चमड़े में रखे, गोश में नहीं रखे। दर्द महसूस करने के खुलिए अल्लाह खाली चमड़े में रखे। अल्लाह क्या करेगा, अल्लाह बोलता हम जहन्नम में एक इंसान के चमड़े को 42 हाथ मोटा कर देंगे, एक हाथ का तो अंगले से कोनी तका, 40 को 2 हाथ के होते मोटा चमड़ा अल्लाह जहन्नमी आदमी का करेगा। और वो चमड़ा हर सेकंड में जला को राख करेगा, हर सेकंड में नया चमड़ा अल्लाह चढ़ेगा। कई को उसे दर्द महसूस होते चलना, इसके वास्ते जहन्नमी आदमी का तो क्या समझें जी, खतरनाक जहन्नम जी, अल्लाह की पनाह जी जहन्नम से। आखिरी हदीस बोलता हूं, मेरा टाइम हो गया 8 बजे। अल्लाह के नबी फरमाते दुनिया में जब भी जन्नत का सवाल करो तो जन्नत में जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो, क्योंकि ये वो जन्नत है जिससे दूध की नहरें, शराब की नहरें, शरबत की नहरें अल्लाह ताला सारी जन्नतों को पहुंचाएगा। शराब की नहरें, ये कह रहे मूल साहब शराब की नहरें बोल रही, हाँ जन्नत में शराब की नहरें भी, लेकिन वो नशा और शराब नहीं होंगी, बगैर नशा के लजीज शराब। शराब अरबी में किसे बोलती, पीने की चीज को मशरूब को शराब बोलती, पीने की चीज को शराब बोलती। शराब बोले तो विस्की, ब्रांडी, किंगफिशर, वो सेंधी, बोंदी, वो हमें बगैर नशावर पाक शराबन तहूरा, पाक शरबत, पाक जूस, शरबत की नहरें, दूध की नहरें, शहद की नहरें जन्नतुल फिरदौस से सारी जन्नतों को ट्रांसफर करता। और जन्नतुल फिरदौस का छत रहमान का अर्श है। जब भी अल्लाह से सवाल करो तो जन्नत का तो क्या समझे तुम्हें, एक गार्डन, एक बड़ा बगीचा का समझे, नहीं। जन्नत में कई जन्नतें हैं, जन्नत है, जन्नत मावा है, जन्नतुल अदन है, जन्नत फिरदौस है, जन्नत वसीला है, कई जन्नतें हैं। एक एक जन्नत के बीच में एक जन्नतुल अदन
जन्नतुल मावा, इन दो जन्नतों के बीच में 100 जन्नत के दर्जात हैं। एक एक दर्जे के दरमियान जमीन और आसमान की मसाफत है। जन्नतुल आदन, जन्नतुल मावा के बीच में 100 जन्नत के दर्जे हैं। एक एक जन्नत का दर्जा जमीन और आसमान के बराबर का मसाफत का है। ऐसे कई जन्नतें हैं। अब कौन कितनी मेहनत करे रहता, अल्लाह वैसी जन्नत उसे देता। कौन कितनी उजरत करता, उसे वैसी मजदूरी अल्लाह देता। अल्लाह के नबी कहते जब भी जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस को मांगो, क्योंकि जन्नतुल फिरदौस की छत रहमान का अर्श है। इसी जन्नत में अल्लाह का दीदार नसीब होता। दूसरी जन्नतियों को भी नसीब होता, लेकिन उन्हें जन्नतुल फिरदौस को आना पड़ता। जन्नतुल फिरदौस ये वो जन्नत है जहां अल्लाह का दीदार नसीब होता, अल्लाह का दीदार नसीब होता। और अल्लाह के नबी ने कहा जब भी जन्नत का सवाल करो तो 3 बार सवाल करो, जब भी जहन्नम से पनाह मांगो तो 3 बार पनाह मांगो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस। आमीन बोलो जी। क्या कंजूसान जी, बा आमीन इसलिए बोलते तुम्हें। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतल फिरदौस। ऐ अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस दे, अल्लाह हमना जन्नतुल फिरदौस दे, अल्लाह हमना जन्नतुल फिरदौस दे। दीनी मजलिसों में जब कोई मजलिस जमती है, अल्लाह के फरिश्ते उसे ढांक लेते। अल्लाह पूछता क्या हो रहा, मंचरियाल मस्जिद अहले हदीस सल्फिया में क्या हो रहा। कई लोग जमे, कौन की बल्लारी के मौलाना आई कहते बयाना करने। अय अल्लाह सारे मंचरियाल वाले जमा हुई, इधर मर्द बने उधर भाई का, बुढ़े बच्चे सभी जने बैठी। ऐसा क्या होना कहते इनको। अल्लाह पूछता फरिश्तों से क्या होना कहते इनको। अल्लाह तेरी जन्नत होना कहते, अल्लाह कौन सी जन्नत होना कहते, जन्नतुल फिरदौस होना कहते अल्लाह। अच्छा 3 बार सवाल करे हमें, अब पनाह भी मांगना है, 3 बार पनाह मांगना। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ऐ अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा, अल्लाह हमें दोज़ख की आग से बचा, ऐ अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा। अल्लाह पूछता कौन सी चीज से पनाह मांग रही नो। अल्लाह तेरी जहन्नम से पनाह मांग रही। अल्लाह देखी क्या इनो मेरी जहन्नम, नहीं देखे अल्लाह, अगर इन्हों देख लिया तो क्या होता। ऐ अल्लाह और ज्यादा डर को तेरी जहन्नम से पनाह मांगने वाले बनती इनो। मेरी जन्नत देखी क्या इनो, नहीं देखे अल्लाह, अगर देख लिए तो क्या होता। ऐ अल्लाह तेरी जन्नत की और तमन्ना लगा ले को मांगती अल्लाह इनो। अल्लाह बोलता मेरे फरिश्तों तुम्हें गवाह रहना, मैंने मंचरियाल के मस्जिद अहले हदीस में जमा हुए मेरे तमाम मोमिन बंदे और बंदियों पर जन्नत को वाजिब कर दिया, जहन्नम को हराम कर दिया। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, आमीन। अल्लाह हमने उन खुश नसीबों में बनाए, आमीन। अल्लाह जन्नत को वाजिब करता जी, जहन्नम को हराम करता जी। अच्छा 3 बार सवाल, 3 बार पनाह। ये कहीं बोला मैं बुखारी मुस्लिम की हदीस। अल्लाह के नबी कहते जब भी कोई अल्लाह का बंदा 3 बार जन्नत का सवाल करेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह जन्नत से कहेगा ऐ जन्नत तू इसके लिए सिफारिश कर। जन्नत सिफारिश करती उसके लिए। अल्लाह इन्हें जब भी मेरा सवाल करता 3 बार मांगता था, ऐ अल्लाह इन्हें मेरा सवाल किया तू उसे मेरे अंदर दाखिल कर दे। जन्नत सिफारिश करती। अल्लाह के नबी कहते जब भी जहन्नम से पनाह मांगना है 3 बार जहन्नम से पनाह मांगो, इसलिए कि जो भी 3 बार अल्लाह से जहन्नम की पनाह मांगेगा, क़यामत के दिन अल्लाह जहन्नम को हुक्म देगा ऐ जहन्नम तू इसके लिए सिफारिश कर। जहन्नम सिफारिश करेंगी अल्लाह इन्हें जब भी मेरे से तेरी पनाह मांगता 3 बार पनाह मांगता था, ऐ अल्लाह मैं सिफारिश कर रहा हूं तू इस इंसान को मुझसे दूर कर दे। अल्लाह जहन्नम की सिफारिश कबूल कर को उससे जहन्नम से दूर कर लेता, जन्नत की सिफारिश कबूल कर को उसे जन्नत में दाखिल करता। इसीलिए जब भी जहन्नम से पनाह मांगना है 3 बार पनाह मांगो, जब भी जन्नत का सवाल करना है 3 बार जन्नत का सवाल करो। मैं आखिर में अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह हम सबको अपने रहमो करम से जहन्नम की आग से बचाकर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह दाखिला नसीब फरमाए। फमन ज़ुहज़िअ अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सूरह आले इमरान 180 पर 5 नंबर आयत। अल्लाह बोलता जिस इंसान को क़यामत के मैदान में जहन्नम से छुड़ा लिया गया, जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, सबसे बड़ा कामयाब वो इंसान हो गया। सबसे बड़ा कामयाब जी उन्हें मेरे भाइयों अल्लाह ताला वो कामयाबी हमको नसीब फरमाए। ऐ अल्लाह जब तक दुनिया में जिंदा हैं तौहीद पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा।
शिर्क से बचने की तौफीक अता फरमा, नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा, खर्जे वाली ज़िंदगी से बचा ले अल्लाह, ज़िल्लत की ज़िंदगी से बचा ले अल्लाह, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी, सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमा, सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरे नेमतें खाकर तेरा शुक्रिया अदा करने वाला शुक्रगुजार बंदा बना ले मौला। ऐ अल्लाह तेरी इबादत करने वाला आबिद बंदा बना दे। ऐ अल्लाह तेरे सजदे करने वाला साजिद बंदा बना दे। ऐ अल्लाह तेरी इबादत को खुलूस नियत से अदा करने वाला आबिद और जाहिद बंदा बना दे। ऐ अल्लाह हमारा हर अमल इखलास और लिल्लाहियत के लिए करने की तौफीक अता फरमा। रियाकारी से, तकब्बुर, घमंडी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। जब हमारी मौत आए ज़बान पर कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमे वाली मौत नसीब फरमा। रोज़े की हालत में, नमाज की हालत में, सजदे की हालत में खातिमा बिल खैर अता फरमा। शहादत वाली मौत नसीब फरमा। ऐ परवरदिगार हम तमाम को, ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप के साथ, हमारे बीवी बच्चों के साथ, हमारे खैश कबीले के साथ जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमा। ऐ अल्लाह खबर में मुनकिर व नकीर के सवाल के जवाब देने की तौफीक अता फरमा। हमारी खबर में हद्दे निगाह तक ऐ अल्लाह खबर को कुशादा करके जन्नत की खिड़की नसीब फरमा। हमारी रूहों को आला इल्लियीन में जगह नसीब फरमा। ऐ परवरदिगार क़यामत के दिन दाएं हाथ में तेरे रहमो करम से हमारा नाम अमाल नसीब फरमा। तेरे अर्श के दाएं जानिब अंबिया सिद्दीकीन शुहदा में हमारा हशर और फरमा। ऐ परवरदिगार क़यामत के दिन तेरे अर्श के नीचे तेरा साया नसीब फरमा। तेरे नबी के हाथों हौज़े कौसर का पानी अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरे नबी की शिफात कुबरा तेरे रहमो करम से नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमको, ऐ अल्लाह क़यामत के मैदान में पुल सिरात पर बिजली के तरह तेरे रहमो करम से आर और पार फरमा दे मौला। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन नजात पाने वाले मोमिनीन के तरह नेक आमाल करने की दुनिया में तौफीक अता फरमा। कोई सगीरा कबीरा गुनाह किए हैं, ऐ अल्लाह मौत आने से पहले हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों से सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा। हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। शिरके असगर, शिरके अकबर से हमारी हिफाजत फरमा। हराम लुक़मे से बचाकर हलाल रोज़ी रोटी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारी हलाल तिजारतों में खैर व बरकत अता फरमा। जो शादीशुदा हैं अल्लाह उनको नेक जोड़े, नेक औलाद नसीब फरमा। जिनके अभी निकाह नहीं हुए हैं उनके लिए नेक जोड़ों का इंतज़ाम फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया के कोने कोने में मुसलमान परेशान हैं, ऐ अल्लाह उन मुसलमानों के जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। फ़लस्तीन की, ऐ अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा। बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमा। हरमैन शरीफ़ैन की हिफाजत फरमा। दुनिया में उलमाए हक़ की तू हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मसलक अहले हदीस हिंदुस्तान में मुसलमानों की इज़्ज़त और जान व माल की हिफाजत फरमा। दुश्मनों की दुश्मनी से, हासिदों के हसद से, मक्कारों की मक्कारी से, शरारत पसंदों की शरारत से, दुश्मनों की दुश्मनी से ऐ अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। कीना, कपट, अदावत, बुग़्ज़, हसद से हमारी हिफाजत करके इत्तेहाद और इत्तेफाक से मिलजुल कर उल्फत और मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।